Hello, my dear friends. I am Akshay, and you are most welcome on my YouTube channel, Dear Friends. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डियर फ्रेंड्स पे। मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त अक्षय, और आज मैं आपके लिए मैथ का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा वर्ड बाय वर्ड, उसका मीनिंग क्या निकलता है, उसका फुल फॉर्म क्या होती है, और उसे हम कितने कैटेगरी से सॉल्व कर सकते हैं। आखिर एलसीएम जो वर्ड है अपने आप में, वो आखिर नाम क्यों पड़ा है, उसका मीनिंग क्या निकलता है, डीपली इंफॉर्मेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को आप जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके। तो चलिए मेरे दोस्त, बढ़ते हैं अपनी लेसन और देखते हैं कि हमारी आज का टॉपिक जो है वो कितनी ही लाजवाब और खूबसूरत है। ओके। तो आज का जो मेरे टॉपिक है मेरे दोस्त, वो है एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। ठीक है। तो एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म आपको पता होगा। एल से होता है लॉवेस्ट, LOWEST, और एल से लिस्ट भी होता है, LEAST। ठीक है। सी से होता है कॉमन, COMMON, कॉमन। और एम से होता है मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल। तो एल से होता है लोवेस्ट, लीस्ट, सी से होता है कॉमन, और एम से होता है मल्टीपल। लोवेस्ट और लिस्ट का मतलब होता है मेरे दोस्त सबसे छोटा, सबसे छोटा। और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो सभी में आता हो। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, तो ये सभी में कॉमन क्या आ रहा है? 2 2 2, क्योंकि 2 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 4 भी डिवाइड हो रहा है, और 2 से 6 भी डिवाइड हो रहा है। तो इसमें कॉमन कौन सी संख्या आ रही है? 2। ठीक है। उसके बाद मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, जिसको हम बोलते हैं अपवर्थ। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं 2 का मल्टीपल क्या है, तो मल्टीपल वो संख्या होती है जो आने वाली संख्या को सभी को डिवाइड कर देती है। जैसे 2 का मल्टीपल 4, 2 का मल्टीपल 6, तो 2 से 4 भी डिवाइड होगी और 6 भी डिवाइड होगी, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल। तो चलिए, अब एलसीएम क्या होती है मैं वो बताता हूँ। तो एलसीएम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है, क्योंकि लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी, लिस्ट का मतलब ही होता है सबसे छोटी। तो एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, इसका हिंदी होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक वैसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याएं से डिवाइड हो जाती है। जी हाँ मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सुना। तो एलसीएम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है मेरे दोस्त। ठीक है। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं कि क्या मैंने जो बोला है वाकई में करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। तो एलसीएम का मतलब आपको समझ में आ गया मेरे दोस्त। एलसीएम का मतलब होता है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, वही संख्या हमारी एलसीएम होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 12 है। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम दो मेथड का यूज करेंगे, एक तो फैक्टर और दूसरा डिवीजन मेथड। एक फैक्टर मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिवीजन मेथड से बताता हूँ। तो यहाँ मान लीजिए कि 4 है, तो 4, 8 और 12 का 2 से लगाएंगे, तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। फिर 2 से लगाएंगे तो 1, और ये 3 के 3 उतरेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 इकाई 3। अब देखिए, 2, 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3। ठीक है मेरे दोस्त। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24। तो
तो ये 24 जो हमारी एलसीएम आई है मेरे दोस्त, तो ये 24 वह सबसे छोटी संख्या है। ये 24 वह सबसे छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। तो दी हुई संख्याएं क्या है मेरे दोस्त, 4 है, 8 है और यहाँ 12 है। तो 4 से ये 24 भी डिवाइड हो जाती है। एम आई राइट? 4 से ये 24 भी डिवाइड हो जाएगी। 4 छक 24 कितने बार में, तो ये 24 4 से डिवाइड करेंगे हम मेरे दोस्त तो 6 बार में कटेगी। और अगर 8 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 तिया 24 3 बार में डिवाइड होगी। यदि हम 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 24 को, तो 12 दूनी 24। तो बिल्कुल सही, आपने देखा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एलसीएम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाती है मेरे दोस्त, डिवाइड हो जाती है। यही होती है एलसीएम। अब इसे हम कितने तरीके से बना सकते हैं, तो इसे हम बनाने के लिए आपको 2 मेथड बताएंगे, एक फैक्टर मेथड और एक डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको डिवीजन मेथड बताता हूँ। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये जो मैंने बताया है ये डिवीजन मेथड है। कौन सा मेथड है मेरे दोस्त, डिवीजन मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि से। तो क्या करता है, इसमें भाग देना है। जैसे 2 से भाग दिए 4 को तो 2 बार में डिवाइड होता है, 8 को भाग देंगे तो 4 बार में डिवाइड होता है। ठीक है, इसे मैंने डिवाइड दे दिया और फिर यहाँ सभी को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी संख्या आती है वो हमारी सबसे छोटी संख्या होती है, वही मेरी एलसीएम होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फैक्टर मेथड। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है तो 4 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, मल्टीपल में मेरे दोस्त, मल्टीपल में होना चाहिए। तो 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ठीक है, उसी तरह से 8 है तो 8 का फैक्टर क्या होगा मेरे दोस्त, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 यानी हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे है 12, 12 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो होगा नहीं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाता है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया क्या कर देंगे मेरे दोस्त, 12 यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या कहता है इसमें कि जो ये सभी में गुणनखंड है, ये सभी में गुणनखंड है जिसकी घात सबसे ज्यादा होती है, जिसकी घात सबसे ज्यादा होती है। अब घात किसको कहते हैं, तो देखिए ये जो पावर है इसको हम घातांक बोलते हैं यानी घात बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम बेस बोलते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये 2 हमारी यहाँ पे बेस है और 2 की पावर जो 2 है यहाँ पे घात है, जिसको हम पावर बोलते हैं। इंग्लिश में एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंग्लिश में पावर भी बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर सबसे ज्यादा है, कितना है, 3। तो सबसे ज्यादा वाली पावर की संख्या को हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऐसी संख्या है जिसकी घात सबसे ज्यादा है, वो कितना है मेरे दोस्त, 3। तो मैं 2 की घात जो 3 है वो ले लिया। ठीक है, और एक संख्या यहाँ पे देखिए 3 का घात कितना है, 1, मैं इसको लूंगा। ठीक है, तो 3 का घात कितना होता है मेरे दोस्त, 1, यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए 2 का घात 3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 और फिर गुन्ना लिखेंगे, और 3 का घात 1 यानी 3 का पावर 1, तो किसी भी संख्या का पावर 1 होता है तो वही संख्या आती है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर भी देखिए आप ध्यान से 24 आया है, और यहाँ पर भी देखिए आप ध्यान से एलसीएम 24 आया है। तो मेरे दोस्त ये एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम को हम 2 तरफ से डिवाइड कर सकते हैं, एक फैक्टर मेथड और दूसरी डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड तो सबको आता है, ये फैक्टर मेथड मैंने बता दिया। ध्यान से देखिए क्या कर जाता है इसमें, 4 का फैक्टर किया मैंने तो मल्टीपल में करना है मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीपल लिखा हुआ तो मैंने मल्टीपल किया। उसके बाद कॉमन बोला है तो कॉमन का मतलब होता है समान, ये मतलब जो सभी में आता हो। ये देखिए वर्ड इसीलिए तो लिखा आता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है यही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त। आप सभी को एलसीएम बनाने के लिए आता हो बट मैं कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ। पहले है मल्टीपल,
तो मैंने मल्टीपल किया, यानी 2 का मल्टीपल 2 दूना करेंगे तो 4 होगा। उसके बाद बोलता है कॉमन। कॉमन का मतलब जो 3 संख्याएं यहाँ पे दी हुई थी, 3 संख्याएं में जो कॉमन सब में आता हो, ठीक है, और उसमें से जो कॉमन आता है और सबसे बड़ी घात जिसकी होती है, मैं उस संख्या का लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 सब में कॉमन आ रहा है, और सबसे बड़ी घात जो है 2 का, वो कितना है 3, यहाँ पे लिखा हुआ 2 का घात 3, ठीक है। उसके बाद करता है लोवेस्ट या लीस्ट, और उस घात वाले को लेकर हम, और उसमें जो एक संख्या होती है, देखिए यहाँ पे 3 का घात 1 है, यानी 3 का पावर 1 है, ठीक है। तो ये कॉमन नहीं है, बट ये साइड से है तो इसको भी लेना पड़ता है मुझे साइड से, ठीक है। तो ये भी लिए। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको 2 का घात 3 है, तो मैंने 2 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार। ऐसा नहीं 2 गुने 3 लिखेंगे, नहीं, ये मेरा गलत हो जाएगा। 2 का घात 3 है तो हम इसको लिखेंगे यदि 2 गुने 3, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर जितनी होती है, उस संख्या को उतनी बार हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ये आपको दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी 2 गुने 2, ये इसका मतलब निकलता है, ये नहीं, ठीक है मेरे दोस्त, ये गलत है, ये सही है। तो मैंने वही लिखा 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो मेरे दोस्त एलसीएम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से क्या होती है, वो संख्या से डिवाइड हो जाती है। तो मैंने करके भी बताया, यहाँ पे मेरा एलसीएम आया 24, और 24 ऐसी संख्या है जो ये सब जो दी हुई संख्याएं हैं, ये सब संख्या से क्या हो जाता है, ये 24 डिवाइड हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एचसीएफ समझाता हूँ, ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त, तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो आप सभी को आता होगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, एच से होता है हाईएस्ट, HIGHEST, और सी से होता है कॉमन, COMMON, और एफ से होता है फैक्टर, FACTOR, और इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, वर्त भी बोल सकते हैं, वर्तक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे दोस्त, ये तो आप सभी को आता होगा, इसका फुल फॉर्म और ये नाम भी, हिंदी इसका मतलब ही आता होगा। लेकिन ये क्या कहना चाहता है, आखिर इसका एचसीएफ नाम क्यों पड़ा, हम ये जानेंगे पहला। उसके बाद इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वाकई में जो नाम पड़ा है उसी कॉन्सेप्ट पे क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होती है या नहीं, जिस तरह से मैंने ही एलसीएम को सॉल्व किया। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, आपको भी पता होगा सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब समान, उभयनिष्ठ, ठीक है। और फैक्टर का मतलब आप तो जानते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट कहता है कि एचसीएफ वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा से पूरा डिवाइड कर देती है, दी हुई संख्याओं को पूरा से पूरा विभाजित कर देती है, यानी डिवाइड कर देती है, वही संख्या हमारी एचसीएफ होती है। जी हाँ मेरे दोस्त, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याएं रहती है, वो एचसीएफ संख्या दी हुई संख्याओं को पूरी काट देती है, मतलब डिवाइड कर देती है, उसमें शेषफल नहीं बचता, जीरो बचता है। तो चलिए मैं देखता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या इसमें फिट होता है या नहीं होता है। सपोज डेट मानिए आपको दिया गया है 8, 4 और 16, ठीक है। इसका आपका एचसीएफ निकालना है मेरे दोस्त, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मैं आपको पहले डिवीजन मेथड से बताता हूँ, फिर आपको फैक्टर मेथड से भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 4। तो आपको क्या करना है कि 4 से डिवाइड देना है, किसी भी संख्या हम दे सकते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे हम 8 में, तो 4 2 जा 8, यानी ये 4 से पूरा कट गया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसी 4 से हम डिवाइड करेंगे 16 को, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है। और जिस संख्या से पूरी कट जाता हो, जो जिस डिवाइजर से, वही हमारी डिवाइजर जो होती है वो एचसीएफ होती है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइजर मेरी कितना 4, तो ये जो 4 है मेरे दोस्त, यही हमारा यहाँ पे एचसीएफ है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी
डिवाइड कर देती है, काट देती है, विभाजित कर देती है। तो चलिए हम देखते हैं विभाजित करके क्या वाकई में होती है या नहीं होती है। तो आप देखिए यहाँ पर 8 है, तो 8 को यहाँ पे मेरे HCF कितना आया मेरे दोस्त 4, तो 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो 4 दूनी 8, हाँ बिल्कुल कट जा रहा है। कितने मरतबा में 2 मरतबा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 4 है, तो ये 4 से भी 4 कट जा रहा है, कितने बार में 1 बार में। उसके बाद यहाँ पे 16 है, तो ये 4 से 16 कट जा रहा है, 4 चक 16, यानी शेषफल मेरा 0 बच रहा है। आखिर मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। यानी HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी डिवाइड कर देती है, वही संख्या को हम HCF कहते हैं मेरे दोस्त। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब चलिए, तो ये जो मेथड हमने बनाया इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से मैंने बनाया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टर। फैक्टर से आप कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आप फैक्टर से इसको ऐसे बना सकते हैं, आप देखिए ध्यान से, फैक्टर से, ठीक है। फैक्टर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है, तो 4 का फैक्टर हम करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2। उसी तरह से यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो 8 को हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी हम 2 का पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। और 16 है, 16 का हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4। अब इसमें से हमको सबसे छोटी घात वाली संख्या को लेना है, सबसे छोटी घात वाली संख्या को। तो देखिए यहाँ पे बोलता है फैक्टर, तो मैंने फैक्टर कर दिया सबको, ठीक है। क्या किया मेरे दोस्त? फैक्टर। ये तो मल्टीपल में हो गया, आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं फैक्टर करके भी बताऊंगा। ये मल्टीपल में मैं बता रहा हूँ, और इस मल्टीपल में आपको सबसे छोटी घात वाली संख्या को लेना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 का घात है सो 4 है, 2 का घात है 3 है, यहाँ 2 का घात 2 है, यानी सबसे छोटी घात वाली जो मेरी संख्या है वो 2 का पावर 2 है, तो मैं उसे लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 2 के पावर 2। इसका मतलब मैं लिखूंगा 2 इंटू 2, यानी 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। जी हाँ मेरे दोस्त, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको फैक्टर नहीं, सॉरी, मल्टीपल के मेथड से बताया, MULTIPLE। मैं फैक्टर के मेथड से यहाँ पे बताता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे देखिए 4, तो 4 कौन कौन संख्या से डिवाइड होती है? 4 कौन कौन संख्या से डिवाइड होती है? तो 4 कौन कौन संख्या से होगी? 1 से होगी, 2 से होगी और 4 से होगी। उसी तरह 8 कौन कौन संख्या से डिवाइड होगी? 1 से होगी, 2 से होगी, 4 से होगी और 8 से होगी। उसी तरह 16 कौन कौन संख्या से डिवाइड होगी? तो 1 से होगी, 2 से होगी, 4 से होगी, 8 से होगी और 16 से होगी। एम आई राइट? ओके मेरे दोस्त, तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे देखिए 4 जो है 1 2 4 से डिवाइड हो रही है, 8 जो है सो 1 से भी डिवाइड होती है, 2 से भी होती है, 4 से भी होती है और 8 से भी होती है। इसका मतलब जो डिवाइड हो रही है वही इसका क्या होता है? फैक्टर होता है। 16 भी यहाँ 1 से डिवाइड होती है, 2 से भी होती है, 4 से भी होती है, 8 से भी होती है और 16 से भी हो जाती है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मेरे दोस्त। अब ध्यान से देखिए कि ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है, क्या ये इस पे फिट करता है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बोलता है फैक्टर, तो मैंने फैक्टर कर दिया, सभी संख्या को फैक्टर कर दिया मेरे दोस्त, फैक्टर कर दिया। अब बोलता है कॉमन, तो कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो सभी संख्याओं में आती हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 1 सभी में आ रहा है, 2 सभी में आ रहा है और 4 सभी में आ रहा है मेरे दोस्त। कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ, यदि आप सीखिएगा ना तो बहुत लोगों को सिखाइएगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए और सीखिए, आपको लाइफ में काम देगा। एलसीएम एचसीएफ तो बनाना सभी लोग को आता है, बट कॉन्सेप्ट ये कहती है कि एलसीएम एचसीएफ लिखाया क्यों, उसका डीपली इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ। यदि आप सीख जाइएगा दूसरों को सिखाइएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, फैक्टर कर दिया, फैक्टर भी कर दिया, कॉमन बोला तो कॉमन भी कर दिया जो तीनों में आता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है हाईएस्ट, तो आप ध्यान से देखिए कि 1 2 4, ठीक है, यहाँ पे संख्या है
1 2 4 जो मेरा कॉमन फैक्टर आया। अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या कौन है मेरे दोस्त? हाईएस्ट बोलिए। और वो मेरी बड़ी संख्या 4, इसलिए मेरा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा मेरा एचसीएफ मेरे दोस्त? 4। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एलसीएम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याएं से डिवाइड हो जाती है। जो दी हुई संख्याएं से क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। और एचसीएफ वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो जितनी भी संख्याएं रहती है एचसीएफ उस संख्याओं को डिवाइड कर देती है। एचसीएफ उन संख्याओं को क्या करती है? डिवाइड कर देती है, विभाजित कर देती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका लेकर आऊँगा। ठीक है, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। और यदि यह वीडियो आपको ज़रा सा भी फायदेमंद लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।